Greetings everyone, I Riya from ICS Ismaila. I read in 9th class. आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.1 के पहले के एग्जांपल करवाना चाहती हूँ. So this is our example number 1. Find the curved surface area of a right circular cone whose slant height is 10 cm and radius is 7 cm. इस क्वेश्चन में एक कोन है जिसकी हमें स्लांट हाइट गिवन है और उसका रेडियस गिवन है. ये हमारे कौन जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट यानी एल हमारी 10 सेंटीमीटर. इसका हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. पाई आर एल. पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, रेडियस 7, स्लांट हाइट 10. 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारा 7 सेंटीमीटर में था और 10 भी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. तो इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 1 खत्म हुआ. So this is our example number 2. The height of a cone is 16 cm and its base radius is 12 cm. Find the curved surface area and the total surface area of a cone and use pi is equal to 3.14. तो इस क्वेश्चन में एक कोन का CSA और TSA फाइंड करना है, उसकी हाइट और बेस रेडियस गिवन है. तो ये हमारा एक कोन है, इसका बेस रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर. इसका हमें CSA फाइंड करना है. तो एक कोन का CSA होता है उसका चारों तरफ का एरिया. अगर हम इसके नीचे वाले सर्कल को भी इंक्लूड करेंगे तो इसका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा. अब हम इसका CSA फाइंड करेंगे. CSA ऑफ कोन पाई आर एल. पाई की वैल्यू यूज कर रही है 3.14, आर यानी रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, एल यानी स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हम वही फाइंड करेंगे. स्लांट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. h यानी हाइट हमारे पास 16 है प्लस में r 12. 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 अंडर रूट. इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा 400 आ जाएगा. इस अंडर रूट को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 400 हमारे 20 का स्क्वायर होता है. तो अब हमारी स्लांट हाइट आ गई है तो अब हम इसका CSA फाइंड करेंगे. पाई की वैल्यू 3.14, आर यानी रेडियस 12, स्लांट हाइट 20. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आएगा 12 हमारा सेंटीमीटर था और 20 भी सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके बाद हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. TSA ऑफ कोन पाई आर प्लस एल. पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 12 प्लस स्लांट हाइट 20. इन दोनों को प्लस करके 32. ब्रैकेट हटाएंगे तो जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता वहां मल्टीप्लाई. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 2 खत्म हुआ. So this is our example number 3. A cone shape somewhat like a cone has the
radius of its broadest end as 2.1 centimeter and length as 20 centimeter. तो एक कोन कोब है जिसकी शेप लगभग एक कोन जैसी है, इस जैसी उसकी शेप है, तो उसका जो रेडियस है, उसकी ब्रॉडेस्ट एंड यानी सबसे जो उसके नीचे वाले लेयर का जो उसका रेडियस है वो है 2.1 और लेंथ यानी हाइट उसकी है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, फाइंड हाउ मच मैनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कोब। तो इसमें ये दिया है कि अगर इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 दाने कंज्यूम कर रहा है तो उसका टोटल एरिया कितने दाने कंज्यूम करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले उसका एरिया यानी सीएसए फाइंड करना होगा। सीएसए ऑफ कॉर्न कोब होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, आर हमारा 2.1, एल यानी स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हम वही फाइंड करेंगे। स्लांट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। हाइट हमारी 20 है, r यानी रेडियस हमारी 2.1, का स्क्वायर 400। थोड़ी देर के लिए हम इसका पॉइंट भूल जाएंगे और 21 का स्क्वायर हमारा होगा 441। इसके बाद हमने 21 इंटू 21 किया है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा ये आएगा। हम अब अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट सॉल्व करने के बाद हमारा ये आएगा। हमने स्लांट हाइट फाइंड कर लिया है, अब हम इसका सीएसए फाइंड करेंगे। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है 22/7, रेडियस हमारा 2.1, स्लांट हाइट 20.11। 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसका पॉइंट भूल जाएंगे तो 7 3 21, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो इसके बाद पॉइंट 0.3। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 132.726। हमारे पॉइंट के बाद हमें 2 ही डिजिट लगते हैं। थर्ड डिजिट अगर हमारा 5 से ज्यादा है तो हम इसको हटा देंगे और इससे पहले वाले में एक प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 132.73। ये हमारा हट जाएगा क्योंकि ये 5 से ज्यादा है और इससे अगले वाले में एक प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ये। आगे हमें इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में उसके 4 दाने आ रहे हैं, तो जो हमने उसका सीएसए फाइंड किया था तो उस एरिया में कितने दाने आएंगे। तो हम लिखेंगे वन सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 आ रहे हैं, अब हम लिखेंगे ग्रेन्स कंज्यूम्ड इन, जो हमारा वो सीएसए आया था। सीएसए हमारा आया था 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा इन दोनों
ये आएगा। अब पॉइंट के बाद 92 है जो कि 50 से ज्यादा है, तो ये तो हट जाएगा और इससे पहले वाले में एक प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा होगा 531 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। मतलब हमारा जैसे कोई दाना हमारा हाफ नहीं हो सकता, पॉइंट के बाद अगर ये डिजिट है तो ये यानी ये दाना हमारे कोई हाफ में है, या तो कोई दाना पूरा ही होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा अप्रोक्स में है, या तो 530 या 31 है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ।